समुंदर, नीला दिखने वाला ये विशाल विस्तार असल में इंसानी इतिहास का सबसे काला पन्ना है। धरती पर जितने युद्ध लड़े गए उनसे कई ज्यादा लाशें समुंदर ने निगल ली हैं। जहां कोई सीसीटीवी नहीं, जहां कोई अदालत नहीं, जहां कोई गवाह नहीं, वहां इंसान अपना असली चेहरा दिखाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको किसी फिल्मी कहानी में नहीं बल्कि इतिहास की उस अंधेरी सच्चाई मिले चलेंगे जिसे किताबों ने छोटा कर दिया और फिल्मों ने रोमांटिक बना दिया। ये कहानी है उन लोगों की जो कानून से नहीं डरते थे, जो मौत को रोज देखते थे और जिनका भगवान सिर्फ लालच था। ये कहानी है समुद्री लुटेरों की। आज जब हम पायरेट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक एडवेंचर बनता है, खजाने का नक्शा, जहाज पर खड़ा एक कप्तान और आजादी की जिंदगी। लेकिन हकीकत इससे उलट थी। समुद्री लुटेरे असल में अपने समय के सबसे बड़े आतंकवादी थे। 16वीं से 18वीं सदी के बीच जब यूरोप के देश ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल दुनिया को लूटने निकले, तभी समुद्री लुटेरों का जन्म हुआ। व्यापारिक जहाज सोने, चांदी और मसालों से भरे रहते थे। एक जहाज की कीमत आज के अरबों डॉलर जितनी होती। जहां इतना पैसा चलता है वहां हिंसा का आना तय है। इतिहासकार मार्कस रेडिकर लिखते हैं, पायरेसी वाज नॉट रोमांस, इट वाज सर्वाइवल मिक्स्ड विद ब्रुटैलिटी। बहुत कम लोग जानते हैं, अधिकतर समुद्री लुटेरे अपराधी बनना नहीं चाहते थे। वे साधारण नाविक थे। व्यापारिक जहाजों पर हालात जानवरों से भी बदतर थे। सड़ा हुआ खाना, गंदा पानी, बीमारियां और कप्तानों की बेरहमी। अगर कोई नाविक बीमार पड़ जाए तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। एक असली घटना 1722 में ब्रिटिश जहाज वाइडहे गैली पर काम करने वाले नाविकों ने बताया, कप्तान ने एक लड़के को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसने ज्यादा पानी मांग लिया था। यहीं से बगावत जन्म लेती है। एक रात नाविक हथियार उठाते हैं, कप्तान को बांधते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। अगली सुबह वही जहाज समुद्री लुटेरों का जहाज बन जाता है। दुनिया को ये जानकर झटका लगेगा, समुद्री लुटेरों के पास अपना कानून होता था। इसे कहा जाता था आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट या पायरेट कोड। ब्लैक बार्ट रॉबर्ट्स के कोड में लिखा था, हर सदस्य को बराबर हो, कप्तान को भी चुनौती दी जा सकती है। घायल होने पर मुआवजा, एक हाथ खोने पर 600 पीसेज ऑफ केक, धोखा, सीधी मौत, चोरी, नाक और कान काट दिए जाते। ये अपराधी थे, लेकिन इनके अंदर एक अजीब सी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। एडवर्ड टीच, दुनिया उसे जानती है ब्लैक बियर्ड के नाम से। उसकी दाढ़ी में सल्फर से भरी जलती रस्सियां होती थी। जब वो युद्ध में आता तो धुआं निकलता और दुश्मन बिना लड़े हार मान लेते। 1718 में उसने चार्ल्सटन बंदरगाह को पूरे हफ्ते तक बंधक बना लिया। उसकी मौत, रॉयल नेवी ने हमला किया। ब्लैक बियर्ड को 5 गोलियां लगी और 20 तलवार के वार, फिर भी वो गिरा नहीं। आखिर में उसका सिर काटा गया और जहाज के आगे टांग दिया गया। कहा जाता है उसका शरीर 3 बार जहाज के चक्कर लगाकर समुद्र में डूबा। इतिहास पुरुषों ने लिखा, इसलिए महिलाओं को छुपा दिया गया। एनी बॉनी और मैरी रीड कपड़े बदलकर नहीं, खून बहाकर पहचान बनाती थीं। जब उनका जहाज पकड़ा गया, बाकी पुरुष नशे में थे, सिर्फ ये दोनों लड़ी। एनी बॉनी ने कहा था, अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो कुत्ते की तरह मरते नहीं। सच ये है, 90% समुद्री लुटेरों के पास कोई खजाना नहीं था। कैप्टन किड का खजाना आज भी रहस्य है। 1930 से अब तक 100 से ज्यादा लोग उसकी तलाश में मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन ने कानून बनाया, पायरेसी एक्ट 1698। लुटेरों को लोहे के पिंजरे में डालकर समुद्र किनारे टांगा जाता है ताकि ज्वार भाटा लाश को सड़ा दे। ये चेतावनी सोमालिया, मलक्का स्ट्रेट। आज तलवार नहीं, AK-47। समुद्र बदला नहीं, इंसान बदला नहीं। समुद्र आज भी सब कुछ देखता है और चुप रहता है। शायद इसीलिए वो सबसे बड़ा गवाह है।